जब हम टास्क लोकेशन जैसे ही पहुंचे, हम दूर से देख रहे हैं कि एक बड़ी सी लंबी सी ब्रिज है, बहुत सारा टायर से कुछ ब्रिज जैसा लटका हुआ है और उसके नीचे इतनी तेज नदी का बहाव था। उसे देख के लगा अरे यहाँ कोई गया तो सीधा पाकिस्तान में चेनाब के साथ बहता निकलेगा। अब रोडीज का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज का टास्क बहुत भयानक होने वाला है, वो लोकेशन और सेटअप से समझ में आ रहा है। This is Stack MTV Roadies, कर्म्या कांड को पार्ट बाय Wildstone। आज का जो टास्क है वो इम्यूनिटी टास्क है। ओके। अगर आपने टास्क अच्छी तरह कर दिया और वो जीत गया तो पूरा का पूरा गैंग इम्यून हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरा का पूरा गैंग इम्यून होगा। तो वो बात सुन के सब लोग एकदम टहल महल गए थे कि यार आज तो कैसे भी करके ये टास्क हमें जीतना है, तो मतलब जीतना है। अब हम देख रहे थे हर वोट आउट में एक बंदा नहीं जा रहा था, दो तीन बंदे जा रहे थे। तो अगर आप एक वोट आउट में सेफ हो ना, तो इससे ज़्यादा बेटर फीलिंग और कोई है ही नहीं। तो हम बस एक ही प्रे कर रहे थे कि आज ये हमारे घर ही आनी चाहिए, सारी इम्यूनिटी हमारी ही गैंग में आनी चाहिए। हर गैंग में से 2 रोडीज परफॉर्म करेंगे और साथ में हमारे गैंग लीडर्स भी। So रोडीज, हमारी 3 पोजीशंस हैं परफॉर्म करने की। एक राइडर, एक पिलियन और एक जो बंदा वहां पे बंधा हुआ है जो लॉक्ड है, जिसको रेस्क्यू करना है। 2 रोडीज अपनी यामाहा FZX पर इस ब्रिज से शुरुआत करेंगे। ऊपर लटक रहे होंगे कुछ बैग्स। जो पीछे पिलियन राइडर है उसे ये बैग्स को कलेक्ट करना है। उसमें अलग अलग अल्फाबेट्स रहेंगे, वो आप कलेक्ट करोगे। आप सेंटर में जाओगे। ब्रिज के सेंटर में आप देख सकते हो एक टायर की एक वॉल है और नीचे पानी का जो बहाव है वो फुल स्पीड पर छोड़ दिया गया आपके लिए। पिलियन राइडर नीचे उतरेगा, यहाँ पर कुछ और बैग्स लटके हुए हैं जिस पे कुछ और अल्फाबेट्स लगे हुए हैं। जब आप उस वॉल पर से सारे अल्फाबेट्स कलेक्ट करके पैकेट्स के साथ ऊपर आओगे, वहाँ पर आपका राइडर आपका इंतजार करता होगा। बाइक पर वापस बैठना है और फिर ब्रिज के उस एंड पर पहुँचना है जहाँ पर एक जो थर्ड बंदा है आपका वो वहाँ पे टाइड होगा। आपको चाबी अनलॉक करना है, उन्हें रेस्क्यू करना है और तीनों फिर जाओगे उस वॉल की तरफ जहाँ पर आपको 10 वर्ड्स बनाने हैं। जितने भी लेटर्स आपने कलेक्ट किए हैं उसे प्लस माइनस कर कर आपको उन वर्ड्स को बनाना है। एक और चीज, अगर आप राइट फ्री वर्ड बना लेते हो आपको 1 मिनट का एडवांटेज मिलेगा। वो आपके टास्क में से टोटल जो टाइमिंग है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एडवांटेज है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है इस पूरे टास्क में, क्योंकि 1 मिनट पूरा का पूरा डिडक्ट होना कैन बी अ गेम चेंजर। अब चुनने कौन है 2 लोग? यस सर। चल गौतम, रिया, प्रिंस, कौन कौन लोग हैं? पराक्रम, बाइक नहीं चलानी आती ना? हमें लगा तू टैंक वैंक चला लेगा, तेरे को बाइक नहीं आती। भाई साहब को बाइक नहीं चलानी आती, तो मैंने सोचा चलो मैं बाइक चलाता हूँ। और मैंने अपने साथ रखा सचिन को, और भूमिका थोड़ी स्मार्ट है इस मामले में, तो मैंने उसको कॉर्नर पे लेटर्स बनाने के लिए रखा। हमारी टीम से जाने वाले हैं मैं और वाशु, और रिया मैम हमारी हेल्प करेंगी वर्ड्स को बनाने में। मैंने अपने गैंग से हिमांशु को भेजा, शिवित को भेजा और पीहू। और आज के टास्क का नाम है आजा मेरी बाइक पे बैठ जा। So roadies, get ready and ride free with your Yamaha FZX. आ जाओ फिर। सबसे पहले जाती है हमारे बलवान पहलवान प्रिंस सर की गैंग। जैसे मैं बैठता हूँ अपने यामाहा FZX के अंदर, मेरे को एक पावरफुल फीलिंग आती है कि भाई ये तो बहुत फास्ट होने वाला है हमारा टास्क इस बाइक की तरह। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 3 लोगों में था, तो कहीं ना कहीं बहुत दिल की धड़कनें सबकी बहुत तेज हो रही थी। हम लोग खड़े होके बस ये फिंगर क्रॉस करके ये विश कर रहे थे कि ये आज का टास्क तो हम जीत जाए। So guys, ready?
विद इन 5-6 सेकेंड उनका फर्स्ट स्टेज खट से क्लियर। शिवी ने सिर्फ ठाक 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 खत्म, सारे चारों की चारों पोटली शिवी ने ले ली। और उसके बाद मुझे लगाए जाते हैं कैराबीनास, क्योंकि मुझे नीचे जाना था। ये डिफिकल्ट है। यहाँ पे पता लगेगा। सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। मैंने नीचे देखा, मेरी 4 हो गई थी। वो नदी इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, अगर इस हवा के चलते मेरी ग्रिप कभी भी छूटी ना तो मैं सीधा नीचे गिरूंगा और मेरा टास्क यहीं खत्म हो जाएगा। That's damn scary यार। क्या लगता है कैसा परफॉर्म करेंगे? अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से उसका हाइट का एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे फास्ट कर सकता है, गिवन दैट वो सारे के सारे बॉबल्स एक साथ कलेक्ट कर ले बिना किसी को गिराए हुए, तो फिर ऊपर आ सकता है। फटाफट कर रहे हैं तो पवन शिवे कहीं भी फंसा दे। वही जो एड्रेनलिन रश होता है ना अंदर, वो आ गया। और मैंने सोचा भी नहीं, मैंने सोचा मैं जिम के अंदर हूँ, मैं अपने नॉर्मल बार्स पे चल रहा हूँ। पर जो सबसे नीचे मैं गया ना तो आपको नदी फिर दिखती है, और हवा वहाँ इतनी तेज थी कि वो टायर हिल रहे थे लिटरली। ये सोच के डर लग रहा है, मतलब अगर शिवित से कोई भी गड़बड़ हुई तो वो नीचे गिर सकता है। जैसे मेरा 5वां बॉल मेरे हाथ में आया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने सोचा मैं बंदर हूँ और इस टायर के लैडर को इतनी तेज चढ़ूंगा कि लोगों को पता भी ना चले। हुआ और सरप्राइज शिवित बहुत ही स्पीड में इस टास्क को कंप्लीट करता है। और ये देख के अगेन जो हमारे दिल की धड़कन थी वो बढ़ गई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एट एनी कॉस्ट प्रिंस सर की गैंग ये टास्क जीते। चलना यार, काट के देखिए भाई। हम लोग वापस अपनी यामाहा FZX के ऊपर निकल पड़ते हैं पीयू की तरफ। गुड वेरी नाइस। अरे निकालना, मोरी निकाल, सामने क्या का है, ये रहा, इसमें डाल। आजा 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 आजा। कोई सी नहीं, आजा आराम से। चल चल चल। पीयू बहुत स्मार्टली वहाँ पर खेलती है, जो लॉक होता है उसको अपने पैर से ऊपर कर देती है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है हमारे लिए। चलो। उसके बाद हम बहुत जल्दी दौड़ के उस बोट के पास जाते हैं, जहाँ पे हमें जो पोटलियों में वर्ड्स मिले हैं उन सबको खोल के हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं। नीचे हिमांशु वर्ड्स बनाता जा रहा था और मैं फटाफट उन्हें लिखा जा रहा था। एक चीज़ जो मुझे हिमांशु की बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उसने जो बोला था कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वो एक्चुअली दिखा। हार्डली इन अ सेकेंड वो एक वर्ड बता दे रहा था। मेट मेट। लास्ट स्टेज है वो बहुत कॉर्नर और ऊपर हो रहा था, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, डर लग रहा था कि वो लोग बना पा रहे हैं, वो लोग नहीं बना पा रहे हैं। राइट फ्री। एंड डन बॉस। 10 के 10 वर्ड्स, वेल डन यार। और राइट फ्री भी बना दिया आपने, कमाल है। जैसे ही अपने टास्क को ख़त्म करते हैं, ग्रेजुअली मुझे फीलिंग आती है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इससे अच्छा कोई परफॉर्म शायद ही कर पाएगा कि बहुत फास्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ हमने ये टास्क परफॉर्म किया है। नेक्स्ट बारी आती है गौतम सर की। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है उससे पहले मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क है। अगर कहीं पे भी हुआ तो लग सकते हैं, इसलिए आज अपना दिमाग खुला रखूंगा और बेस्ट परफॉर्म करूंगा। मैं बंधी हुई हूँ, अंदर से हार्ट बीट जो है ना वो बहुत ही तेज़ है। एटलीस्ट ये टास्क तो हम अच्छे से परफॉर्म करें और टाइम पे फिनिश करें। जैसे
ये टास्क स्टार्ट होता है, गौतम सर बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला रहे होते हैं एंड सचिन फटाफट पाउचेस निकालते हैं। स्पीड लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फटफट चारों पाउच कलेक्ट करता हूँ। हम लोग पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो है टायर वाला पार्ट, जो है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बी वेरी क्विक, ओके? आई विल नीड टू विन दिस। यस सर। अगर तुम्हें जीतना है रोडीज तो ये जीतना पड़ेगा। 100%। सचिन उतरता है तो कहीं ना कहीं डर भी था, थोड़ी टेंशन भी थी कि ये रिवर को देख के या रिवर की आवाज या रिवर के फ्लो को देख के घबरा ना जाए। चल सचिन, चल वो भाई, चल। क्या हो रहा है? मेरा अब जो कैराबिन है वो अटक जाता है। मेरे को इतना गुस्सा आता है कि भाई मतलब इस मोमेंट में मैं ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा सा डर तो लगा एक पल के लिए कि यार शिट, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। आजा मेरी जान, आजा। एक बात तो तय थी कि जितनी हवाएं चल रही थी और जितनी रिवर का फ्लो था, उस पूरे मोमेंटम में नीचे जाना, टायर को पकड़े रखना इज नॉट एट ऑल इजी। आजा सचिन, भाई मेरा चौथा और पांचवा पाउच जो है मैंने क्विकली कलेक्ट किया और मैं फट से ऊपर पहुंच गया। जल्दी। अब शुरू होता है स्टेज 3, जहाँ पे हमको भूमिका को जाके रेस्क्यू करना है। नीचे दी, आराम से। चाबी नीचे है, नीचे ध्यान से देख। ये देख। बोल दे बेटा फटाफट। हाँ, हो गया। चलो। भूमिका को रेस्क्यू करने के बाद हम लोग क्विकली जाते हैं अपने वर्ड वाले लोकेशन पर। क्विकली हमारी पोटली खोलते हैं और हम लोग 10 वर्ड बनाना शुरू करते हैं। ओके, 80 MAT मैट, EAT ठीक है। यस, HET हैट। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसा हमने सोचा था कि 3 लेटर्स वाले वर्ड हम लोग ज्यादा बनाएंगे। अल्फाबेट तो हमें दिख ही नहीं रही थी, बट हम बस प्रे कर रहे थे कि जो भी हो अच्छा और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए टाइम के अंदर। राइट फ्री की कोशिश करो, राइट फ्री। छोटे सोचो पहले, फिर राइट फ्री बाद में। राइट फ्री 1 मिनट बचाता है आपका, याद रखो। R नहीं है शायद। अगेन आना राइट फ्री। ओके, और बनाओ जल्दी। एंड में जब वो वर्ड्स भी लिख रहे थे वो भी काफ़ी स्लो था, तो मुझे ये तो पता था कि भाई हम जीते ना जीते गौतम सर की गैंग तो ये टास्क हार चुकी है। उनके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैं समझ भी नहीं आया, या तो मैंने गलत देखा है या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मैं देख ही नहीं पाया भाई। सुपर, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसे कॉन्फिडेंस के अंदर नीचे आए थे कि सबके चुकी थी कि ये टास्क शायद गौतम सर ही जीत चुके। तो थर्ड परफॉर्मेंस की बारी आती है रिया मैम की गैंग, और रिया मैम के गैंग में होते हैं हमारे वाशु। कितने बदतमीज यार भैया। मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर। हमने बोला जैसे हमारे गैंग में परफॉर्म करते रहे वैसा कर रहे। कहीं ना कहीं हम ये प्रे कर रहे थे कि जैसा वाशु हमारे गैंग में परफॉर्मेंस कर रहा था, काश वो अभी यहाँ पर कर दे तो मजा ही आ जाएगा। Go! चलो
चल वाशु 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 नाइस नाइस नाइस। क्या बात है, क्या बात है। मैंने देखा हमने भी ये टास्क बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर लिया। हमने भी शायद फर्स्ट राउंड जो था 7-8 सेकंड में किया। एंड हम आ जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे वाशु को जाना होता है ब्रिज के नीचे वॉवल्स को कलेक्ट करने। लेट्स गो। मैंने पहले एक नज़र नीचे देखा, मुझे सिर्फ मौत का कुआं दिख रहा था, मुझे आप दिख रही थी। आज मैं गया तो सीधा मौत है। आराम से बेटा। चल 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 गो। चल चल, बहुत बढ़िया। चल वासु। बहुत बढ़िया वासु। नाइस 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 नाइस। फटाफट। चल 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 चल। क्या बात है वाशु। भाई साहब, वाशु तो छिपकली की तरह नीचे आ रहा, और जैसे हम नीचे देखे वैसे वो ऊपर पहुंच गया। मतलब उस बंदे ने इतना फाड़ परफॉर्मेंस किया था, उसकी परफॉर्मेंस देके सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं और प्रिंस भाई हम एक दूसरे को देख रहे हैं यार। वाशु, तू काश ऐसा परफॉर्मेंस हमारे गैंग में करता। क्या बात है वाशु, वेल डन वेल डन। आई थिंक ही इज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल जब से वो मेरी गैंग में आया है, क्योंकि उसको वो ठहराव मिल गया जिसकी उसको बहुत जरूरत थी, जो उसको प्रिंस की गैंग से नहीं मिल रहा था, पर मेरी गैंग में मिल रहा है। भाई तू कब गया कब आया पता ही नहीं लगा ब्रो। क्या बात कर रहा है तू यार। जब मैं अपनी सुनता हूँ ना तो मैं अपना बेस्ट करता हूँ, और जो कि शायद मैं प्रिंस सर की एक टीम में था तब मैं वो कर नहीं पा रहा था, लेकिन रिया मैम की टीम में मुझे काफी खुला छूट मिलता था कि तुम्हें जो समझ आ रहा है वैसा करो। मैंने वैसा ही किया और वो टास्क मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। चल 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 चल। वेल डन, वेरी नाइस। दबा दे उसको, दबा दे, दबा के। हाँ आ जाइए, जल्दी 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 डाल दे अंदर, आराम से खुल जाएगा। अब खोल खोल खोल, जल्दी जल्दी ग्रैब कर रहा है। हाँ अब उसे पक्का मत। फट से हमने रिया मैम को रेस्क्यू किया और हम सारे भागे लेटर्स बनाने के लिए। निकाल इसको निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल। निक गेट लिक सर इसको कहाँ लगाना है? कुछ नहीं लगा, इधर खड़ा करो। गेट निक बारी बारी से हमने वर्ड्स बनाना स्टार्ट किया और हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम छोटे से छोटा वर्ड बनाएंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे और हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड एट अ टाइम बना पाए। SOY PAG बैक। राइट फ्री का ध्यान रखो, साथ में राइट फ्री का ध्यान रखो। साइड में सोनू सर भी चिल्ला रहे कि राइट फ्री बनाओ राइट फ्री बनाओ, और मैं वेट कर रहा हूँ राइट फ्री कब आएगा कब आएगा। राइट फ्री सब पोटलियां खाली हैं राइट फ्री के लिए। मैं पहले बोला है, मैं बोला फिर भी लिखो चलो जो भी। अगर इन्होंने कुछ सोचा होगा कि इतनी जल्दी हो गया तो फटफट खत्म करके निकलते हैं, टास्क खत्म करके। हो गया वाओ मैम, बहुत सही हुआ यार। पर राइट फ्री नहीं मिला यार। सोनू सर भी हमें लगातार रिमाइंडर दे रहे थे कि हमें राइट फ्री बनाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम इस टास्क में इतना ज्यादा घुल गए कि हम पहचान ही नहीं पाए कि क्या ये जो स्टेप हम ले रहे हैं ये हमारे बेनिफिट में जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट जाएगा। नहीं कोई बात नहीं यार, जितने निकले हमने सारे खोले नहीं, हमने जितने मिल गए हमने कर लिए। ओके कोई बात नहीं यार, हो गए 10। हमारी टाइमिंग कमाल है। नो दिस एट द एंड हमने एज अ टीम बहुत अच्छा टास्क फॉर्म किया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड हमें पूरा भरोसा है कि हम ये टास्क जरूर जीतेंगे। तो कैसा लगा टास्क रोडीज? बहुत एक्साइटिंग। हाँ बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आते हैं टाइमिंग्स पे। ओके सबसे पहले गौतम के गैंग की बात करते हैं। ओके जो पूरा टास्क गौतम की गैंग ने जो पूरा किया है उसका टाइमिंग था 4 मिनट 5 सेकेंड, और साथ में आपने राइट फ्री वर्ड भी बनाया जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो 1 मिनट कम हुआ, तो आपका टाइमिंग हुआ 3 मिनट 5 सेकेंड। वेल डन।
हमारा जो टाइम है वो है 3 मिनट 5 सेकेंड। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये ज़्यादा टाइमिंग है या कम है, या और लोगों ने हम लोगों से पहले तो नहीं कर दिया होगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतने वाला है। रिया, आप लोगों ने बहुत फास्ट किया, सुपर्ब। वाशु बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट। आपने राइट फ्री वर्ड नहीं बनाया था। करेक्ट। आपका फाइनल टाइम है, वर्ड नहीं बनाने के बावजूद भी 2 मिनट 34 सेकेंड्स। वेल डन गाइस यार। 2 मिनट 34 सेकेंड्स, दैट वाज वेरी वेरी क्विक। 2 मिनट्स 34 सेकेंड्स, इट्स डैम फास्ट। तो हम जीत सकते हैं। ये सुन के दिल में धक 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 ये चालू होने लग गई, और कहीं ना कहीं मैं ये होप कर रही थी कि प्लीज हमारा भी टाइमिंग इतना ही कम हो। प्रिंस, आप लोगों ने राइट फ्री वर्ड बनाया? और 60 सेकेंड्स कम होने के बाद अरे यार, जो आपका फाइनल टाइम है वो है 2 मिनट्स 5 सेकेंड। ओह शिट। मैं बस प्रे कर रहा था कि आज का टास्क ना हारूं, क्योंकि अगर आज का टास्क हम हार जाते ना तो हम में से फिर 1 या 2 बंदे घर जा रहे थे। जितने टर्म्स हमारे रिया गैंग के साथ अच्छे थे, वैसे टर्म्स हमारे प्रिंस गैंग के साथ तो बिल्कुल नहीं थे। तो हम बस प्रे कर रहे थे कि कुछ भी करो भाई, रिया गैंग जीत जाए ये टास्क। 2 मिनट्स और 3 सेकेंड्स है। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि वहां पर हमारी पूरी की पूरी गैंग सेफ थी। इम्यूनिटी वाला टास्क जीत चुके थे और एक और बार हम लोग पावर में आ चुके थे। प्रिंस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूरी गैंग आपकी जो है वो इम्यून हो गई है। जितनी भी अब वोट आउट पे पॉलिटिक्स वगैरह वाली चीजें होने वाली है, उन सब से हम तो बाहर है और हम आराम से चिल करेंगे। सर जेन्युइनली वाशु ने भी बहुत जेन्युइनली बहुत थैंक यू सो विदाउट कंपैरिजन जेन्युइनली बहुत अच्छा किया। फास्ट था आपका, जेन्युइनली फास्ट मैंने फाड़ा यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैंने काफी अच्छा किया था वो टास्क। सब ही मुझे बोल रहे थे अगर आज हमने इतना स्पीड किया तो वाशु की वजह से किया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था शिट यार, इतना अच्छा करने के बाद, इतना स्पीड करने के बाद भी हम हार गए। सोचो मैं कितना बोलता रहा। उनको भी बोला राइट फ्री बनाओ, उन्होंने बनाया। इनको भी बोला राइट फ्री बनाओ, उन्होंने बनाया। तुम्हें भी बोला राइट फ्री बनाओ, और तुमने क्या वर्ड बनाया इनमें? करके दिया, रिजल्ट में आ गया। लास्ट वर्ड तक बोल रहा हूँ बनाओ राइट फ्री, और नीचे से बोल दे। And I was like, what? हम सब जो हंसने लगे ये सुन के कि भाई ये दिमाग था किसका, ये मुझे जानना है। रोडीज के टास्क में हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए रहती है, और यहाँ पे हो गई। शुरू से सबको बोला गया था राइट फ्री मतलब 1 मिनट 10 शब्दों से बड़ा था। I don't think I'll ever get over the fact that ये राइट फ्री वर्ड मैंने नहीं बनाया। अब मैं शायद जिंदगी भर सपनों में भी राइट फ्री वर्ड ही बनाती रहूंगी। So ये था आज का टास्क, brought to you by Yamaha FZX राइट फ्री। आप लोग रोडीज कैंप की तरफ जाएंगे और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत लो फील कर रहे थे कि अब इस स्टेज पे आके गेम में क्या होने वाला है, पावर हमारे हाथ में नहीं है। सो मेरे आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल था। मैं जहाँ कदम लूँगा गिरना ही था। तो हम टास्क जीत चुके थे और हमारा गैंग इम्यून हो चुका था। अब बारी थी इनके हमारे आगे गिड़गिड़ाने की कि हमें सपोर्ट दो। मेरे जो पुराने गैंग वाले हैं, जो अभी भी हैं बचे, उनसे जाके पूछ लेना। 8 बंदे जब भी होते थे ना, तो 6 बंदे तुम्हारा नाम लेते थे। हाँ, जिसमें से हम नहीं होते थे। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि जब तुम्हारे हाथ में पावर होती है ना, तो हर कुत्ता तुम्हारी चाटने आता है, और ऋषभ वही कुत्ता था जो आज चाटने आया हुआ था। ऑलरेडी लोग मेरे खिलाफ प्लान भी कर रहे हैं, मेरे पास इम्यूनिटी भी नहीं है, तो आज पहली बार मुझे इस जर्नी में हेल्पलेस सा फील हो रहा था।
नए दिन की शुरुआत होती है और आया हमारे पास स्क्रॉल। रेस टू फाइनल स्टेज हैज बिगिन और लंबी रेस का घोड़ा ही रेस जीत पाएगा। तैयार हो जाओ अपने अगले टास्क के लिए। सी यू। लेट्स गो। हम लोग तैयार होके जाते हैं अपनी नई टास्क लोकेशन पे। जैसे हम टास्क लोकेशन पे पहुंचे हैं, हमने देखा आजू बाजू कुछ तो दिख नहीं रहा है। अचानक से हमने नीचे देखा, हमने बोला ये क्या कुआं है, जैसे ऐसे गड्ढे निकले हुए। ये क्या नया झामा लेके आ गया सोनू सर? क्या किसी को चांद तारे दिखाने वाले हैं आज? सो रोडीज कैसे हो? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। और गैंग लीडर्स कमाल लग रहे हो। थैंक यू भाई। आज आप लोगों का प्यार देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलिए आज के टास्क में आते हैं हम लोग। आज का जो टास्क है वो है रोडियम टास्क। इम्यूनिटी प्लस रोडियम? नहीं, सिर्फ रोडियम टास्क। तो बताऊं टास्क क्या है? यस सर। हर गैंग में से 2-2 लोग चुने जाएंगे। सो टोटल होंगे 6 लोग और 6 ही लेन्स हैं। जहां पर वो लेन शुरू होती है वहां पर आप देखेंगे 2 टावक पड़े हुए हैं। एक के अंदर मल्टी कलर्ड बॉल्स हैं, दूसरा जो है वो खाली है। अपने कलर की बॉल्स हैं जो इकट्ठी करनी। लेट्स गो लेट्स गो। डन। बिना बॉल के आप एक लेन से दूसरी लेन में नहीं जा सकते। जैसे ही 8 बॉल इकट्ठी हो गई, वो जो टीम होगी वो टास्क जीत जाएगी। गॉट इट। और जैसे उन्होंने टास्क डिस्क्राइब किया, मेरी तो क्योंकि भाई एक तो लो ऑक्सीजन की जगह और वहाँ तुम्हें बहुत देर तक भागते रहना है, क्योंकि जब तक तुम अपने ब्रैकेट में अपनी सारी की सारी बॉल्स नहीं डालते थे तुम नहीं जीतने वाले। सो पहले 10 मिनट में हर गैंग से 2-2 लड़कियां परफॉर्म करेंगे और 10 मिनट के बाद हम लोग स्विच करेंगे और हर गैंग से 2 लड़के परफॉर्म करेंगे। परफेक्ट। वेरी नाइस। सचिन बॉल उठा। जा। जो गैंग फर्स्ट आएगा उसे मिलेंगे 3000 रोडियम्स। ओके। जो गैंग सेकंड आएगा उसे मिलेंगे 2000 रोडियम्स और जो गैंग थर्ड आएगा उसे बहुत सारा प्यार, दुआएं और रूपा। हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टास्क जीतना, क्योंकि 500 रोडियम्स है हमारे पास जिसके साथ हम कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। चलिए आपके टास्क का नाम है बोले बोले। सो गर्ल्स रेडी हो? यस सर। यस सर। अपना अपना कलर मालूम है? हाँ जी। हमें अपने टावर को येलो कलर के बॉल से फिल करना है। गौतम सर की गैंग को ब्लू कलर से, प्रिंस सर की गैंग को रेड कलर से। 3, 2, 1। आकृति। लेट्स गो तनु। चल जल्दी। 2 मिनट में मेरे तो मुंडी सर सब चकरा गया था। मैंने बोला यार ये क्या हो गया है। और हम लोग एक्चुअली स्लोप में जा रहे थे, तो हमसे अपनी खुद की स्पीड नहीं रुक रही थी। सब जो यहाँ से वहाँ भाग रहे, टकरा रहे, गिर रहे, पड़ रहे, लग रहा है सबको। पहले निकाल। मैं भाग के वहाँ गई एंड मैंने अपनी येलो बॉल सबसे पहले निकाली। धक्का मार रहे हैं यार। आशा ने पल्लवी को पुश कर दिया शोल्डर से, बट हर कोई क्राइवी भी नहीं बन सकता, तो पल्लवी ने बहुत स्पोर्ट्समैनशिप में लेके और उसने टास्क दोबारा करने लगी। येलो डाल। मैंने अपनी येलो बॉल अपने पिट पे लेके गई एंड अपनी पहली येलो बॉल वहाँ पे प्लेस की। आशिका दोनों डाल, दोनों। अरे दूसरी निकाल। वहाँ से मुझे आवाजें आ नहीं रही थी क्योंकि सारे गैंग के मेंबर्स उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। आकृति यहाँ पे। येलो यहाँ पे। सर जी यहाँ उठा सकते हैं? हाँ उठाएगी ना।
मैं देख पा रहा हूँ कि आकृति की जो स्पीड है वो सारी गर्ल से एकदम फास्ट है और भूमिका एज कम्पेयर टू आकृति थोड़ा स्लो चल रही है। भाई स्पीड होना बहुत जरूरी है इस टास्क के लिए। अगर एक भी बॉल ऊपर नीचे हुई तो हम लोग टास्क हार सकते हैं। आजा आजा तनु इधर आ इधर आ इधर आ। डन बॉल तो उठानी अपने कलर की। ये भी दिख रहा कि बगल में से आ कौन रहा है, सीधा टक्कर लग रही है। भाग पल्लवी भाग। इधर आजा इधर आजा। मुझे धक्का लगता है शोल्डर्स पे, बहुत जान का धक्का, एंड मैं देखती हूँ इट वाज पीहू। बॉस मुझे आपकी गेम नहीं समझ में आती, आप कितनी अग्रेसिव है। पीहू सीधा सीधा। मेरी टक्कर हो जाती है आकृति के साथ, काफ़ी तेज की टक्कर होती है। उस चीज़ को रजिस्टर किए बिना मेरा फोकस टास्क पे रहता है एंड ऑल आई वांट इज माय स्टैक, जो कि पूरी की पूरी रेड बॉल से फिल्ड हो। पीयू सबको धक्के मारते हुए बढ़ रही थी आगे, वो मुझे बड़ा अनफेयर गेम भी लग रहा था, बट मैंने बोला ठीक है टास्क है। लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे आशिका लेफ्ट। आशिका बोरी। ओए लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। मैं देखती हूँ कि आशिका स्ट्रगल कर रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ पीछे जाऊँ। अरे पागल उधर क्यों जा रही है? ओए पागल। मैंने कहा यार तेरी जगह मैं चले जाती, मैं अच्छा कर लेती। चलो चलो वेरी नाइस आकृति। जितनी जल्दी हो सकता था मैंने बॉल कलेक्ट की और बस मैं बनाती चली गई। कमान 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 कमान। वेरी नाइस आकृति। चलो 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 तनु स्पीड। तनु ये निकाल। मैं इतनी स्पीड में बॉल निकाल के भागी एंड मेरा पूरा टारगेट था कि बस जितनी भी लड़कियां उन सबसे पहले ये टास्क कंप्लीट करना है। जल्दी आ कृति। डाल 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 डाल। 8 बॉल सोनू सर 8 बॉल। आकृति का हो गया है। जैसे ही मैंने अपने सारे बॉल्स बना लिए थे मैं भागी, बस मैंने सोचा नहीं, मैं भागी भूमिका दी की तरफ। जो भूमिका खत्म कर। मैं वहां देख रहा हूँ कोने में ढपली जैसा मुंह लेके खड़ी है। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उनके ऊपर कि भाई आओ बॉल बनाओ, ये टास्क हम जीत सकते हैं। पीहू तेरा हो गया। पीहू का भी हो गया। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। मुझे प्रिंस भाई के सामने प्रूव करना था अपने आप को एंड मैंने इस टास्क को परफॉर्म करके प्रूव किया है। कम ऑन हो गया तनु का हो गया। तनु ने भी कर लिया। डाल डाल जल्दी डाल। रेड निकाल। लास्ट बॉल की जब बारी आई मेरे रैक में एक रेड बॉल बची थी जिसकी जगह मुझे येलो बॉल चाहिए थी। इसके पीछे मैं बस पल्लवी के पीछे रहती हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट रेड बॉल था। चल यार। पूरा का पूरा वेट मेरे ऊपर डाल रही है मैडम, मतलब मुझे क्यों थका रही हैं? अपना गेम खेलिए ना। पल्लवी साथ में खेल। मैंने इधर उधर देखा है, मैंने देखा कि एक येलो बॉल है आशिका के पिट में। तो पल्लवी को कुछ भी कोई भी हालात में हमारे ही रैक में वो रेड बॉल डालना होता है। भाग पल्लवी भाग। जल्दी आ। मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से अपनी रैक की तरफ भागी कि मैं उससे पहले डालूं। जल्दी कर दो। हो गए। कुछ सेकंड से
हम पीछे रह गए, अदरवाइज हम ये टास्क ज़रूर जीत जाते। बट एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम थर्ड नहीं आए, क्योंकि थर्ड पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। अरे दो हो गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने पूरा एफर्ट्स लगा दिए थे वो टास्क जीतने के लिए, रोडियम्स के लिए, अपनी गैंग के लिए, बट वो हम टास्क हार चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ भूमिका। बहुत अच्छा खेला पानी 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 दे दो, पानी ले आओ गाइस, वाटर वाटर वाटर। जैसे टास्क ओवर होता है हम लोग पूरे एकदम ऐसे हो चुके हैं खत्म। वेल डन यार, सुपर्ब। वो लड़कियों की मैं मेहनत देख के बहुत खुश था कि चलो ठीक है मेरा गैंग टास्क जीता है, पर सभी लड़कियों ने इतनी मेहनत की है कि मेरी तरफ से उन सब के लिए बहुत सारी तालियां थी। तो हमारी लड़कियों ने झंडा गाड़ दिया था और हम लोग 3000 रोडियम जीत चुके थे। तो अब लड़कों का टास्क स्टार्ट होने वाला था। Three, 2, 1. कम ऑन वाशु, दिमाग से खेलियो। चलो 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 डॉक्टर भैया, इधर इधर इधर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। भाई इतने फास्ट लोग भागे जैसे कोई मैराथन में भाग रहे हैं। राइट में भाग, राइट में भाग। अरे तेरी ऐसी की तैसी। हम करके आवाज आया और हम सब शॉक। ऐसा लगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यार। यार ये क्या कर रहे हो यार? कुछ भी नहीं दिखता, सब इधर उधर चले जाते हैं। मैं सामने की तरफ टकरा जाता हूँ, बॉल मेरे हाथ से कहीं और चला जाता है। अरे आपस में मत टकराओ। मैं बहुत ही स्मूथली वहां खड़ा होकर रुका और उनके ऊपर से टाप के चला गया। चल चल चल। मैंने कहा बढ़िया है, लंगड़ा होने का कोई फायदा तो हुआ। चल वाशु चल। जब मैं गिरा वहां पर मेरे हाथ में थी रेड बॉल, और जैसे मैं उठ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में येलो बॉल। लवली लवली लवली। तो मैं वापस अपने साइड आया, मैंने बोला येलो बॉल डाला, और फिर मैं सीधा मैं पराक्रम की तरफ भागा। इधर आ वाशु, इधर आ वाशु, वाशु इधर आ। और मैंने कहा वहां भी टॉप में येलो बॉल। मैंने बोला ऐसा भगवान मतलब दे रहा है तो छप्पन फाड़ के दे रहा है। इधर आ, इधर आ। यस यस। नहीं ऋषभ नहीं। जिस इम्पैक्ट से हम एक दूसरे से टकराए थे, सारा प्लान वहीं गिर गया था एंड मुझे समझ आना बंद हो गया। ऋषभ ने येलो बॉल ली और हमारे एम्प्टी रैक में डाल रहा है, तो भाई मैं वो देख के तो हंस दी। मतलब मुझे उसका दिमाग समझ आ गया वो टाइम। भाग पराक्रम, भाग पराक्रम। चल पराक्रम चल। हाँ भाग 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 भाग। कमान कमान। पराक्रम भैया, पराक्रम उल्टा आ गया। उधर उधर है, उधर है। पराक्रम तो सच्ची मुर्गे ही लग रहे थे जब वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। सॉरी। हाँ भाग 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 भाग। पराक्रम डाल। पराक्रम। अपने मैं डाल सकता हूँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं पागलों की तरह। उन्हें पता नहीं उन्हें करना क्या अपनी जिंदगी के साथ। सचिन सचिन सचिन, लेफ्ट लेफ्ट, गुड गुड गुड। सचिन सचिन, बॉल ले बॉल ले बॉल। बॉल उड़ा, सचिन बॉल उड़ा। सचिन बॉल उड़ा, सचिन ने बॉल उड़ाई सर। सर सचिन ने बॉल उड़ाई। सचिन सचिन बॉल उठा। मैं सचिन की तरफ देख रही थी, गुस्सा तो आ रहा था मुझे, बट उस पे उतनी हंसी आ रही थी। ऐसा दिख रहा था जैसे उसके 12 रुपए कहीं खो गए हो ऐसे। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि गेम है क्या। सचिन यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है। मतलब जैसे एक बच्चों को खोल देते हैं ना मैदान में और बच्चे बस इधर उधर उधर भागते रहते हैं, वैसा कुछ लग रहा था सचिन। सचिन इधर आ, इधर आ। एक बेवकूफ तो होता ही है टास्क में। इस टास्क में भी एक बेवकूफ था, वही राजा। वही उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। वाशु यस यस। चल चल ले 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 ले। कम ऑन वाशु, यू गॉट दिस। एंड ऑफ इन, एंड ऑफ इन। वाशु इज ऑन पॉइंट। वाशु इधर है, वाशु इधर है, वाशु हर लेन में है। इतनी तेज टास्क परफॉर्म कर रहा है कि वो अपनी बॉल्स में बॉल्स डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। शिवी 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 राइट, शिवी 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 राइट। शिवे
की रनिंग इतनी फास्ट नहीं थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पाँव पे लगी हुई थी, पर वो अपना 100% दे रहा था। शिविक जल्दी कर, पीछे से कोई आ रहा है। हो गया, डन। यस। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे स्लो हूँ इस टास्क में, पर जब मैंने बॉल खत्म की तो मैं सबसे पहले था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि साला मैं एक लंगड़ा इनसे पहले खत्म कर गया। और फिर मैं देखता हूँ हिमांशु का कॉर्नर जिसमें थी सिर्फ 3 बॉल। इस बंदे से हुआ ही नहीं। यार हिमांशु बोला मत कर भाई इतना, जब कर नहीं सकता। वो जैसे डालने गया मैंने उसके पीछे से हाथ बुलुक टक, मेरे हाथ में येलो पराक्रम, बाय बाय। हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। वाशुक ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया एंड उसने इतने जल्दी अपना रैक कंप्लीट किया येलो। सेम टाइम पे ऋषभ थोड़ा सा लैग कर रहा था वो परफॉर्म करने में एंड वो कहीं ना कहीं पे हाफ रहा था। फर्स्ट रियाज। ऋषभ और वाशु also performed really well और इस टास्क में हमने प्रिंस की गैंग को हरा दिया और जी की गैंग को भी हरा दिया और हम फर्स्ट आए। फर्स्ट हो गया, सेकंड बाकी है। पराक्रम डालता रहे। पराक्रम also did it. सिर्फ मेरी एफर्ट्स काम नहीं आने वाले थे यहाँ पे सेम एफर्ट्स सचिन को भी डालनी थी। अरे लास्ट में हुआ कि पराक्रम भैया ने बॉल सचिन को हैंड टू हैंड पास की और जाके सचिन ने बॉल डाला, तो वो चीज काउंट ही नहीं हुआ। हमारा वहाँ टास्क कंप्लीट हो जाता है और हम आते हैं सेकंड। अरे रूपा, अरे काय तू? तो हम लोगों के तो अच्छे दिन चालू थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था गौतम गैंग पे कौन सी पनौती लगी है। शायद सचिन ही वो पनौती था, क्योंकि जब से उस गैंग में आया था वो लोग एक भी टास्क नहीं जीते थे। बहुत अच्छा खेले आप लोग। पहले राउंड में प्रिंस की टीम जीती, मिले 3000 रोडियम्स और रिया को मिले 2000 रोडियम्स और गौतम को मिले रूपा। मैंने पूरा एफर्ट्स लगा दिए थे वो टास्क जीतने के लिए, रोडियम्स के लिए, अपनी गैंग के लिए, बट वो हम टास्क हार चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ भूमिका एंड वो चीज़ मुझसे मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। फिर लड़के आए, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उसमें रिया की टीम जीती जिनको मिले 2000 रोडियम और प्रिंस की टीम सेकंड आई जिनको मिले 1000 रोडियम और गौतम को फिर से मिली रूपा। गर्ल्स के राउंड में भी हम लोग एक बॉल के चक्कर में हार गए और हमारे राउंड में भी हम लोग एक बॉल के चक्कर में हार गए। एक बात तो तय है कि हमारा नसीब तो साथ नहीं दे रहा है इस बार। सो फाइनल इस टास्क का जो स्कोर है, प्रिंस को मिले हैं 4000 रोडियम्स, रिया को मिले हैं 4000 रोडियम और गौतम को मिला है बहुत सारा और बहुत सारी क्या बात। अब टास्क में तो आपने बल्ले बल्ले किया नहीं, अब यहाँ से सब बल्ले बल्ले करते हुए जाएंगे यहाँ पे। हमारे पास ना ही रोडियम्स है, ना इम्यूनिटी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। भीख मंगे से बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं खुशी थी कि भाई इम्यूनिटी भी हमारे हाथ है, रोडियम्स भी हमारे हाथ है। हम इस बार सबसे ज्यादा पावरफुल गैंग मेंबर्स हैं। तो गौतम बबुआ का आपका क्या होगा, क्योंकि आपके पास रोडियम्स भी नहीं है और अभी जो वोट आउट होगा वो इन दोनों गैंग के बीच में होगा, वो मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था।